Hello everyone, this is Yashika here, your SST teacher. Welcome again in our SST class. As you know, in my last video, we start the first chapter of history, tracing changing through 1,000 years, and we discussed the topic new and old terminologies. Today we are going to discussing the topic historians and their sources. So start the topic. Historians use different type of sources to learn about the past. जो हमारे हिस्टोरियंस होते थे वो डिफरेंट टाइप के सोर्सेज को यूज़ करते थे हमारे पास्ट को स्टडी करने के लिए. नाउ द क्वेश्चन इज हु आर हिस्टोरियंस. हिस्टोरियंस कौन थे? वो पर्सन जो हमारी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, हमारे पास्ट को स्टडी करते हैं, उसे हम हिस्टोरियंस कहते थे. लास्ट ईयर वी डिस्कस द रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड द हर्षवर्धना. जो लास्ट ईयर हमारी हिस्ट्री थी जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, उसमें हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में रीड किया था. इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 to 1750. इस बुक में हम 7th स्टैंडर्ड की बुक में हम मेडिवियल हिस्ट्री को रीड करेंगे जिसका टाइम पीरियड 700 to 1750 होगा. इस टाइम के बीच में हम जो रूल्स थे उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे. You will notice some continuity in the sources used by the historians for the study of this period. मेडिवियल हिस्ट्री में कुछ कॉन्टिन्यूटी हमें देखने को मिलेगी जो हमने लास्ट एंशिएंट हिस्ट्री में रीड करके आए थे. They still rely on coins, inscription, architecture, texture record for information. मेडिवियल हिस्ट्री के जो हिस्टोरियन थे वो इस हिस्ट्री में भी डिपेंड करते थे जो कि हमारे लास्ट हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था. वो कॉइन्स पे डिपेंड करते थे, इंस्क्रिप्शन पे, आर्किटेक्चर पे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे समुद्रगुप्त था, उसके बारे में हमें पता चला था कि वो ही इंटरेस्टेड टू प्ले अ म्यूज़िक. वो म्यूज़िक का काफ़ी ज़्यादा शौकीन था. वो हमें बात कहाँ से पता चली थी? वो हमें कॉइन से पता चला था कि समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए उनकी जो एक फ़ोटो थी जो कॉइन के ऊपर हमें देखने को मिली थी, वहीं से हमें ये बात क्लियर हुई थी. बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. जो कॉन्टिन्यूटी तो हमने पढ़ ली कि एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मेडिवियल हिस्ट्री में कुछ कॉन्टिन्यूटी है, बट इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी भी पाई जाती थी. वो कैसे? द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ टेक्सचर रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. मेडिवियल हिस्ट्री में जो टेक्सचर रिकॉर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे और उनका जो इंफॉर्मेशन का वे था वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया था. जैसे कि थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली. तो क्या हुआ था? मेडिवियल हिस्ट्री में पेपर काफ़ी ज़्यादा चीप हो गया था, सस्ता हो गया था, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो गया था. पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट, पटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स एंड टैक्सेस. तो लोग पेपर को यूज़ करते थे होली टेक्स्ट लिखने के लिए, धार्मिक कथाएं लिखने के लिए, रूलर्स के क्रॉनिकल्स लिखने के लिए, सेंट्स की टीचिंग्स लिखने के लिए, हमारा जो जुडिशियल रिकॉर्ड था जैसे कि न्यायिक रिकॉर्ड था उसे नोट करने के लिए, अकाउंट्स टैक्सेस को राइट करने के लिए पीपल यूज द पेपर. मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, रूलर, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स. जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो हर एक के बस की बात नहीं होती थी उसे कलेक्ट करना. उसे जस्ट रिच पीपल ही कलेक्ट कर पाते थे, जैसे कि वेल्दी पीपल, रूलर हो गए, मोनास्ट्री और टेम्पल में मोनास्ट्रीज को मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट करके रखा जाता था. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स. तो जो सारे मैन्युस्क्रिप्ट होते थे उसे कहाँ पे स्टोर करके कलेक्ट करके रखा जाता था? लाइब्रेरीज में. लाइब्रेरीज को हम आर्काइव भी कहते थे. आर्काइव द अनदर नेम ऑफ लाइब्रेरीज. अब आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है. डिफाइन आर्काइव. ध्यान से देखो. अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड द मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर. जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर करके रखा जाता था वहाँ पे हम उसे क्या कहते हैं? आर्काइव कहते हैं. और आर्काइव लाइब्रेरी का ही दूसरा नाम है.
These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are so difficult to use. ये वाली जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी हिस्टोरियंस को, बट इसे रीड आउट करने के लिए थोड़ी सी हमें डिफ़िकल्टीज भी आती थी। जैसे कि उस टाइम पे क्या था, देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी। सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड, तो जो वहाँ के स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब्स मतलब जो हैंड रिटन रिकॉर्ड करते थे, लिखते थे, तो उनको हाथ से ही कॉपी करना पड़ता था, राइट करना पड़ता था। इफ़ यू हैव ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. अभी आपको एक एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में ही कि अगर आप अपने फ्रेंड की नोटबुक लेते हो, उसी को आपने कॉपी करना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टफ टॉपिक है। तो उस टॉपिक को कॉपी करने के लिए आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी। कुछ वर्ड ऐसे होंगे कि जो आपको क्लियर नहीं होंगे, तो आपकी नोटबुक और आपके फ्रेंड की नोटबुक में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो एक दूसरे से डिफरेंट शो होंगी। वैसे ही जब मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी की जाती थी, उसमें भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम देखने को मिली थी। As scribes copied manuscript, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. तो जो स्क्राइब्स होते थे मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे, अगर उनको कुछ समझ नहीं आता था तो वो क्या करते थे, अपनी तरफ से उसे राइट कर देते थे। उसमें कुछ नया वर्ड ऐड हो जाता था या कुछ नया सेंटेंस ऐड हो जाता था। These small differences grew over centuries of copying. तो ये डिफरेंस था, जो छोटा छोटा डिफरेंस था, आगे जाके काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला था। तो उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन गई थी, क्योंकि जो हिस्टोरियंस होते थे उनको एक चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ने पड़ते थे, क्योंकि एक के बाद किसी और की मैन्यूस्क्रिप्ट में कुछ और वर्ड होता था, किसी और मैन्यूस्क्रिप्ट में कुछ और वर्ड होता था, इसलिए उनको मोस्टली काफ़ी ज़्यादा इन रिकॉर्ड्स को रीड करना पड़ता था। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है जयाउद्दीन बरहानी की। उसने अपना 1356 में क्रॉनिकल लिखा था, फर्स्ट क्रॉनिकल लिखा था, और उसी क्रॉनिकल का उसने सेकंड वर्जन बनाया 2 ईयर्स के बाद, मतलब 2 सालों बाद उसने एक और उसी क्रॉनिकल का एक नया वर्जन बनाया। तो जो हमारे हिस्टोरियंस थे उनको अभी तक ये नहीं पता था 1960 तक कि जो जयाउद्दीन बरहानी का जो सेकंड वर्जन है उसका कोई फर्स्ट वर्जन भी बना हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट वर्जन था वो लाइब्रेरीज में बुक्स में खो गया था, मतलब बुक्स के नीचे काफ़ी ज़्यादा दब गया था। तो जो हमारे हिस्टोरियन थे उनको अभी तक जयाउद्दीन बरहानी के जो सेकंड वर्जन था, क्रॉनिकल था, उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। तो नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तब तक आप अपना ये वाला जो कंटेंट है, कंसेप्ट है, इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।